क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र था जो कि कुछ इस तरह का था। चलिए पूरा सॉल्यूशन मैं समझाता हूं। मैंने जो पूरी चीजें बताई थी प्रॉपर आई हुई है, ठीक है। चाहे तो आप वीडियो में जाकर मिलान कर लीजिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x b2y प्लस c2 का कोई हल नहीं होगा। तो मैंने बताई थी कि इस स्थिति में एकादित्य हल होता है, इस स्थिति में अनंतानेक हल होता है, और यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है। मैंने बार बार बताया a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। द्विघात बहुपद जो है उसमें ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल, देखिए योगफल जो होता है वो होता है माइनस का b बटा ए, और गुणनफल होता है c बटा ए। क्या होता है गुणनफल? c बटा ए, ठीक है। तो ये आपका माइनस का b बटा ए आंसर सही है। 4 और 10 दोनों का एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है, देखिए 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणित 5, और एचसीएफ में अपने को जो दोनों में हो वो भी छोटा, तो छोटा कौन है? 2 है, तो यहां से 2 एकदम राइट आंसर है, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया इसका ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा है? डी ऑप्शन है, यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। सार्वंतर ज्ञात करने का बेस्ट तरीका क्या है? सार्वंतर ज्ञात करने का है कि दूसरे में से आप पहला घटाओ, तो कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 3, यानी उत्तर कितना है? माइनस का 2। कहाँ है आंसर? माइनस का 2, बी ऑप्शन ठीक है। सारी चीजें आई बेटा, मैंने प्रॉपर, यदि बेसिक किसने पढ़ा है मेरे द्वारा बताया गया। 2 पेपर दिए थे, 2 पेपर में पूरा गया, और मैंने ऐसी बेसिक दी हुई थी उसमें कि पूरे फंसा है। देखिए बिंदु P 2,5 की x अक्ष से दूरी, ध्यान रखिए मैंने शब्द बोला था x अक्ष से दूरी यानी कि y का मान, और y अक्ष से दूरी यानी x का मान। तो यहां पर y का मान कौन है? पीछे वाला y का मान रहता है, तो 5 यहां पर राइट आंसर रह जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भी सेम तरीके से था, ये तो कर लेंगे, ठीक है, वहीं से। चलिए करनी 2 जो है एक अपरिमेय संख्या, शाम को मैंने चिल्ला के कहा बेटा करनी 3, करनी 2, करनी 5, करनी 7, ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अभी बेटा ना नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप में जुड़ जाएगा आप। एनुअल एग्जाम के लिए मैं 6 मॉडल पेपर दे रहा हूं, है ना, अभी भी मौका है, मत खाना धोखा, ठीक है। वार्षिक पेपर का कोई लीक नहीं होता है, भरोसे में मत रहना। जो आप ये कई यूट्यूबर डाल रहे ना कि नहीं हमारे पास एकदम ओरिजिनल पेपर है, ये है वो है, ठीक है। ये बार कोड देख के कई बच्चे क्या होते हैं, बार कोड देख के बस परेशान हो जाते हैं, नहीं ये बार कोड है, इनके चैनल पर बार कोड नहीं। देखिए बेटा है ना, अपन देते मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर में से पूरा फंसेगा। 6 मॉडल पेपर एनुअल एग्जाम के लिए दे रहा हूं, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, 1000 से ज्यादा बच्चे की सीट नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे को ऑनलाइन 1000 बच्चे की ही मिली बेटा, है ना, एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। 6 मॉडल पेपर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। चर x की बहुपद की x की उच्चतम घातांक को बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हल करने का द्विघाती सूत्र, ध्यान रखिएगा, है ना। कई बच्चे ने गलत कर रहे होंगे। इसका सूत्र बनेगा आपका, देखिए यहां से x है ना, तो x इक्वल माइनस का b है प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन आ जाएगा आपका 2a, ठीक है। चलिए यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 18, 15 सही 1/2 का 47वां पद ज्ञात करना है, तो बेटा इसको सोल्व करने में समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा। फॉर्मूला यही लगेगा, इसमें कुछ नहीं करना, an इक्वल a प्लस n-1d हो जाएगा, है ना। सभी जो है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज जो होते कौन से? सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। r त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण अंशों में थीटा है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की जो लंबाई है वो होती है, सूत्र इसका 2πr थीटा बटा 360, ये शाम को ही बताया था मैंने, ठीक है। चलिए जिन बच्चों ने देख के गए होंगे बिल्कुल वो तो प्रॉपर है, और नहीं जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ना वार्षिक का लोड मत लो, हाँ ऐसा वार्षिक में धोखा ना हो जाए, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, अभी मैसेज करिएगा, ठीक है। वीडियो देख ले पूरा, पहले मिलान कर लो, उसके बाद में मैसेज कर दो, क्योंकि 1000 से ज्यादा सीटें बुक नहीं होगी ऑनलाइन मेरा, ठीक है। सीट मेरे को 1000 ही मिली है, और 1000 ज्यादा बच्चों को मैं उसमें अलाउ भी नहीं कर सकता, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। द्विघात बहुपद शून्यकों का गुणनफल, देखिए गुणनफल होता है c बटा ए, अभी सिखाया मैंने कि योगफल होता है माइनस का b बटा ए, और गुणनफल होता है c बटा ए। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, देखिए डबल रिपीट कर दिया भैया, यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा एक स्थान में कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए
ये तो पहला तो सत्य है, लेकिन दूसरा हो गया असत्य। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो यानी कि प्रॉपर यदि बात करें तो पहला सत्य, पहला सत्य हो गया, दूसरा गलत, तीसरा सत्य है। घन का आयतन बिल्कुल सही बात है, भुजा की घात 3। ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या सदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये आपका सत्य है। ठीक है। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब यहाँ पे 1/3 दिया, तो आप खुद बता दो गलत है। आगे देखते हैं जोड़ी। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का योग होता है 1, हो गया। कोट ए का यदि हम देखते हैं ना, तो इसका कोट ए जैसा टेन ए होता है ना, टेन का होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोट का हो जाएगा कोस बटा साइन थीटा, तो ये उल्टा है। देखो ध्यान देना, ये पहले का मिलान आपका क्या हुआ 1 से, दूसरे की जो कोट है वो कोस थीटा बटा साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका हो जाएगा ये तीसरा, ये है ये टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। टेन 60 डिग्री का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना है, करनी में 3 है। ठीक है। और वस्तु वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अपन छेदक रेखा कहते हैं, और वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को अपन क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु ये आ गया। ठीक है भैया, यहां से देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं देखिए अभी भी मौका है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अर्धवार्षिक में आपको कम नंबर आया जाता है, कहीं पे पेपर मिला नहीं मिला, अर्धवार्षिक अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आता है। और एक बात विशेष ध्यान रखना, यदि आप अभी भी भरोसे में है कि नहीं हम तो कहीं लीक पेपर ले लेंगे, ये हो जाएगा, तो भरोसे मत रहना। ठीक है। एनुअल एग्जाम का पेपर जीवन में एक ही बार होगा, और वो भी एकदम रियल क्वेश्चन पेपर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। 6 मॉडल पेपर में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी भी अब तक सीट आपने बुक नहीं कराई है तो सीट बुक करवा लीजिएगा, है ना। उन्नयन कोण की परिभाषा आपको देनी है। जब है ना क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो बने कोण है उसको उन्नयन कोण कहेंगे, पर लेकिन अपने को गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी। इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना है। ठीक है। यहाँ से देखिए बिंदु 0 0 और ए कोमा बी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 0 0 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। बिंदु x1 y1 x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं ना, वो ये है। ठीक है। x1 प्लस x2 y2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, ये हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है, याद करो, किसी बच्चे ने शाम को सही से कोई भी वीडियो देखा हो तो मैंने बेसिक पढ़ाया था। तो एक वृत्त है ये, और वृत्त पर यदि केवल एक बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा हो सकती है। समांतर स्पर्श रेखा पूछे आपसे तो समांतर स्पर्श रेखा कितनी की जा सकती है, तो 2। ठीक है। लेकिन एक वृत्त बोल रहा है, यहाँ पर कोई बिंदु नहीं बोला, तो भाई साहब अनंत आएगी, अनंत। ठीक है। कितनी जाएगी, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये कोई चित्र है आपका, ये बाह्य बिंदु, यहाँ से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। मिलान कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत होगी भी गया हो तो इंटरेस्ट मत लीजिए इस चीजों पर, वार्षिक के लिए जुड़ जाइए ना। देखिए ये एलसीएम वाला सवाल है, गुणनखंड वाला सवाल है, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। अभी तो मैंने वीडियो प्लेलिस्ट से हटाया भी नहीं है, और हटा भी दिया तो चैनल पर देख लो, 2 वीडियो डाले थे, दोनों में से पूरा पेपर है। ठीक है। बार बार इसलिए कह रहा हूं बेटा, है ना, कि कारण क्या है कि मेरे को वो बच्चे जोड़ना चाहता हूं कि जो वास्तव में 10th क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं। मेरा मकसद यही है, अब की बार 90 पार, जिनको 90% से ऊपर बनना है 6 मॉडल पेपर करिए, अलग से पढ़िए, कौन को रोक रहा है नहीं पढ़ना अलग से। ठीक है। पढ़िए अलग से खूब। ठीक है। लेकिन उन 6 मॉडल पेपरों को जरूर सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है। सारी चीजें आपको मिल जाएगी। चैनल पर आप पहली बार है सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये 14 इस तारीख का था। मिलान कर लीजिए। वैसे हर जिले में अलग अलग तरह के आए हैं, किसी जिले में थोड़ा अलग पेपर भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी प्रॉपर फंसा है। देखिए ये पेपर जो मेरे पास आया ये तो प्रॉपर आया है ना। और एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ जाइए, बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक है। कि मौका मत छोड़िएगा, केवल 1000 सीट है मेरे पास बस, उसमें से 700 तो पहले से ऑलरेडी भरा गई। अपने 3 दिन का आपके लिए वीडियो में बिजी था, अब मैं टीम से पूछूंगा कितनी सीट बाकी रही है, यदि होगी तो जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है। सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तुम्हारे मेरे नेन 1000। ठीक है। ये सीट है केवल मात्र, अभी भी मौका है, जो पहले आएगा पहले पाएगा।